आवाज आ रही है? चलो ऐड होने दो थोड़ा सबको। ठीक है, आज से नया पोर्शन चालू करने वाले थे इसमें, है ना। कल हमने यहाँ पे जेनेटिक्स के, मतलब कल तक हमने जेनेटिक्स के लॉ, हेरिडिटरी के रूल्स, ये सारी चीजें देखी थी, है ना। म्यूटेशन देखा था हमने। आज हम जेनेटिक डिसऑर्डर देखेंगे। कल हमने बताया था कि यहाँ पर क्या हो रहा था, जेनेटिक अगर मटेरियल में कोई भी चेंजेस आ रहे थे तो उसके कारण क्या हो रहा था, ये हमको कोई ना कोई नए कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे थे, और यही कैरेक्टर क्या कहला रहे थे यहाँ पे, म्यूटेशन कहलाता है ना। फिर यहाँ पे अब कुछ ऐसे ही म्यूटेशन में हमने देखा था, क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो रहा था, जीन म्यूटेशन हो रहा था। तो यहाँ अलग अलग तरह के म्यूटेशंस के कारण हमको कुछ एब्नॉर्मलिटी या बॉडी के अंदर में देखने को मिलती है। हाँ, लेकिन ये चीज भी होता है वैसे कि जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई म्यूटेशन हो रहा है वो कैसा हो, ऋणात्मक हो, मतलब ऋणात्मक मतलब हानिकारक हो। वो हो सकता है बेनिफिशियल भी हो, लाभदायक भी हो सकता है। किसी परिवर्तन के कारण कोई जीव प्रकृति के अनुकूल हो जाए और वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए उसकी हेल्प कर रहे हैं ना। तो ऐसी चीजें यहाँ पर हो सकती है ना। जरूरी नहीं कि हमेशा सारे म्यूटेशंस हमको ऐसे ही देखने को मिले हानिकारक, है ना। ठीक है, यहाँ पर ये एक चार्ट दिखाई दे रहा है। ये चार्ट के बारे में शायद हमने थोड़ी सी बात पहले भी कर चुके थे। क्या चीज हो रही थी यहाँ पे, हम वंशागति, इसको क्या बोलते हैं, वंशावली विश्लेषण चार्ट, है ना, या पेडिग्री चार्ट, है ना। तो इस पेडिग्री चार्ट में क्या चीज हो रही, जैसे हम कुछ चीजें, कुछ डिसीज को हम यहाँ पे मतलब हम जो क्रॉस करवा रहे थे वो क्रॉस नहीं करवा सकते। जैसे हमने क्या बोला था ह्यूमन के अंदर में, तो ह्यूमन में क्या हो रहा था, जैसे अगर यहाँ पे ये एक्स एक्स था और ये एक्स वाई था, ये क्या थे, पेरेंट्स थे। इनसे जब संतान उत्पन्न हो रही तो यहाँ पर क्या हो रही, एक पेरेंट्स मतलब ये हुई, एक एक्स एक्स वाली लड़की होगी, एक एक्स एक्स वाई वाली ये होगी। अगर हमको किसी रोग की वंशागति देखना है तो उस हिसाब से तो ये दोनों के भी अंदर में हमको वंशागति देखना था किसी की बीमारी, तो ये दोनों थे क्या हो गए, यहाँ पे भाई बहन हो गए, जिसके कारण हम नैतिक कारणों से क्या कर सकते हैं, इनमें क्रॉस नहीं करवा सकते। तो फिर इसकी हम वंशागति कैसे देखेंगे, तो इसकी वंशागति नहीं देख सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये पेडिग्री
जो पेडिग्री एनालिसिस है इसका यूज करते हैं और इसके अनुसार क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं और उसके अनुसार फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, वंशागति देखते हैं। तो इसमें क्या कर रहे थे, जो मेल है उसको कैसे ले रहे थे हम यहाँ पे स्क्वायर से शो कर रहे थे, फीमेल को राउंड से, और जो यूनिसेक्सुअल था उसको क्या कर रहे थे यहाँ पे स्क्वायर, लेकिन कैसे वन 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 एंड पे अटैच वाला, है ना। उसके बाद में कोई इफेक्टेड है तो इफेक्टेड पर्सन को हम डार्क सर्कल या डार्क स्क्वायर से हम यहाँ पे शो कर दे रहे थे। मीटिंग क्रॉस करवा रहे थे तो यहाँ पर जब हम वो कोई अगर रिलेटिव है तो इस तरह से डबल लाइंस के थ्रू उनको मीट करवा रहे थे, और अगर रिलेटिव नहीं है तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, सिंगल लाइन से उसको मीट करवा रहे थे। फिर यहाँ पे जो पेरेंट्स है उसकी हम एक 1 जनरेशन तक जाते हैं, तो 1 जनरेशन में यहाँ पे ये मीट करवाए, ये 2 इनके बेबी हुए, ये कनेक्ट कर दिए, है ना। फिर यहाँ पर इनके अगर कोई हो रहे हैं और वो इफेक्टेड है तो इस तरह से हम यहाँ पे डिसीज को इफेक्टेड दिखा सकते हैं। ये नॉर्मल हमने यहाँ जनरेशन दिखा दी, यहाँ पे ये इफेक्टेड जनरेशन दिखा दी। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंबल्स का यूज करके हम जो मतलब जो भी हेरिडिटरी है उसकी स्टडी करते हैं कि कैसे यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन तक जा रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है ना। ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है यहाँ पे ये क्या है, ह्यूमन जेनेटिक्स है ना, ह्यूमन जेनेटिक्स में आते हैं। और ये कैसे है, यहाँ पे न्यूमेरिकल चेंजेस इन ऑटोसोम है ना, क्या न्यूमेरिकल चेंजेस हुए हैं ना, मतलब नंबर्स में चेंज हुए, किसमें, ऑटोसोम में, क्रोमोसोम में हुआ है, लेकिन किसके अंदर में हुआ है, ऑटोसोम में हुआ है। तो जहाँ पे मतलब जो कायिक कोशिका, ये जो कायिक गुणसूत्र थे ना, तो हमने क्या बोला था, बॉडी के अंदर में टोटल कितने थे, 23 पेयर थे। 23 पेयर में से क्या हो रहे थे, 22 यहाँ पे क्या है, ऑटोसोम है, और इसमें क्या है, प्लस क्या है, एक्स और वाई पेयर है। तो ये क्या है यहाँ पे, ये सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, ऑटोसोम क्रोमोसोम है। तो ऑटोसोम में बस अभी हम चेंजेस देख रहे हैं, किसमें, ऑटोसोम के अंदर में, कि ऑटोसोम में, लेकिन कैसे, नंबर में। तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे 22 है, तो ये कितना हो सकता है, 22 प्लस हो सकता है, 22 प्लस माइनस 1 हो सकता है, 22 प्लस माइनस क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, प्लस माइनस यहाँ पे 3 हो सकता है। तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे, नंबर्स में चेंज आ रहे हैं, इसके ऑटोसोम्स जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है बॉडी में उसमें, है ना। तो सबसे पहली डिसीज यहाँ पर है डाउन सिंड्रोम, है ना। सबसे पहली क्या है यहाँ पर, डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम को ही क्या बोलते हैं, मंगोलिज्म आयोडिसी बोलते हैं ना, ये इसका नाम नोट कर लेना, मंगोलियन आयोडिसी, आयोडिसी, या इसी को बोलते हैं मंगोलिज्म, मंगोलिज्म, है ना। इसका हिंदी मतलब होता है मंगोलियन जड़ बुद्धिता, मंगोलियन जड़ बुद्धिता। जड़ बुद्धिता ये आयोडिसी एक क्या है, लैटिन वर्ड से लिया है, जिसका मीनिंग्स होता है इडियट, है ना, इडियट। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले डाउन सिंड्रोम देख रहे हैं। तो डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा है यहाँ पे, ये मंगोलिज्म आयोडिसी, या इसको क्या बोल रहे हैं, मंगोलिज्म भी बोल रहे हैं। और इसको जो सबसे पहले मतलब इसका स्टडी जो किया था, या इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया था, वो दिया था लैंगडॉन डाउन ने, है ना। ये लैंगडॉन, क्या कोई कुछ बोला, इसका सबसे पहले एक्सप्लेनेशन इसका लैंगडॉन डाउन ने दिया था, ठीक है। कब दिया था, 1866 में, ठीक है, 1886 में दिया था। और इसके बाद में इसका और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन किसने किया था, लीजून ने, लीजून। और इनके और भी यहाँ पे फ्रेंड्स थे, मतलब साथ वाले जो को वर्कर थे वो भी थे, है ना। लीजून, लीजून ने दिया इसका और अच्छे से एक्सप्लेनेशन। कब दिया था ये, 1959 में, 1959 में, ठीक है, याद रहेंगी। चल अगली चीज, अब ये क्या हो गया, डाउन सिंड्रोम। अब यहाँ पे इसमें सिम्टम क्या क्या हमको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम्स में ये चीज हो रही थी कि चेहरा कैसे हो जाता है, गोल हो जाता है ना,
चेहरा कैसे हो जाता है यहाँ पे, गोल हो जाता है, गर्दन छोटी रहती है, चौड़ी रहती है, और उंगलियां कैसे हो जाती है यहाँ पे, जो छोटी उंगली है या जो ये टुड्डी है वो उंगलियां, ये उंगलियां हमारी कैसी है, थोड़ी सी बड़ी है, तो ये कैसी हो जाना है, छोटी हो जाना है। ये जो यहाँ पे ये जो ज्वा है ये भी कैसा होना है, अंदर की ओर ऐसा धसा हुआ रहना है। जो हथेलियां है वो कैसी रहना है, उस पर ये लाइंस वगैरह कम दिखाई देना है। और सारी उंगलियां कैसे होना है, लगभग लगभग एक जैसे साइज में होना है, उतनी बड़ी नहीं रहना है ना। फिर नाक कैसी होना है, चपटी हो जाना है। कान उनके बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं। ये जो आंखें रहती है हमारी आंख के बीच में, क्या ये स्पेस कम है, जो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम से जो इफेक्टेड रहता है उसकी ये जो आंखों के बीच में यहाँ पे ये जो गैप हो रहा है, ये गैप भी कैसे हो जाना है, बड़ा हो जाना है। उनका निचला ओठ, ये निचला वाला ओठ कैसा रहना है, बहुत ज्यादा मोटा रहना है। मुंह हमेशा खुला हुआ रहना है, और उनकी जो टंग है वो हमेशा वो बाहर रखते हैं ना, मतलब हमेशा, मतलब अधिकतर उनकी क्या रहती है, बाहर रहती है। दूसरी चीज यहाँ पे अभी हमने बोला था आयोडिसी, तो इस आयोडिसी से याद रखना कि जड़ता है ना, बुद्धि जड़ता जिसको बोलते हैं, मतलब इनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली नहीं होता, इनका मानसिक विकास अच्छे से नहीं हुआ रहता है। और इनका जो आईक्यू रहता है ना, आईक्यू आईक्यू क्या होना है यहाँ पर, इनका 25 से 70 ही रहना है, ठीक है, 25 to 70 रहना है आईक्यू, ठीक है। और ऐसे जो डाउन सिंड्रोम से जो ग्रसित रहता है या जो इन्फेक्टेड रहता है, उस पर्सन के अंदर में हर्निया हो सकता है, डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं, ल्यूकेमिया होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे जो यहाँ पर जो ल्यूकेमिया हो गया, डायबिटीज हो गया, ऐसे इन्फेक्शन से ये इन्फेक्टेड होने के चांसेस होते हैं। अब क्या चीज हो रही है, कारण, ये तो हो गए साइन सिम्टम कि हमको क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन कारण में क्या हो रहा था, जो 21वां गुणसूत्र का जो जोड़ा है ना, जो 20वां गुणसूत्र है उसमें क्या हो जाती है यहाँ पे, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी अब क्या हो रही, 20वें इसमें ट्राइसोमी होगी, मतलब इसका जो अगर क्रोमोसोमल मेकअप बोलेंगे तो क्रोमोसोमल मेकअप कितना हो जाना है, 21 पे क्या हो रहा है, एक और यहाँ पे प्लस हो रहा है ना। तो 21 में कितने क्रोमोसोम हो रहे हैं, मान लो 1 2, तो अब एक क्या हो रहा है, इस पे यहाँ प्लस हो गया तो 1 हो गया, तो ये कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3, 3 क्रोमोसोम हो गए है ना। और इसका हम अगर क्रोमोसोमल मेकअप देखें तो क्या हो गया यहाँ पे, 23 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, 23, मतलब पेयर में अगर वो कर रहे हैं तो हाँ, तो अगर पेयर में लिखेंगे तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे, ठीक है, ये नहीं। और अगर हम सिर्फ सिंगल में लिखते हैं तो 46 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा इसको, 47। अब किस में हो रहा है वो भी बताना पड़ेगा, तो क्या चीज हो रही है, अगर हम यहाँ पे बता रहे हैं तो 22 ऑटोसोमल प्लस 1 इज इक्वल टू 23 प्लस 1 है ना। तो ये हमको क्रोमोसोमल मेकअप इनका बताना पड़ेगा कि किस तरह से हो रहा है ना। क्या चीज हो रही थी इसमें, ये क्रोमोसोमल मेकअप हमको कैसे देखने को मिल रहा था, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो माइटोसिस, जो मियोसिस हो रहा है ना, समसूत्री विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन से क्या हुआ, यहाँ पे ये क्रोमोसोम था, और ये क्रोमोसोम कहाँ पे जाना था, जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो क्या हो रहा था, इससे 2 सेल्स में जाना चाहिए था, ये इधर जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो गया, इस वाली सेल में गया ही नहीं, और इसी में क्या हो गया, 2 हो गया। हमने बताया था वो जब अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है और यहाँ पे जब सेल वॉल वगैरह बनना चालू होती है, सेंट्रोमियर्स वगैरह बनना चालू होती, तो उस टाइम में इसमें जाना चाहिए था, तो इस वाले में सेल में न जाके क्या हो गया, मतलब दोनों सेल में एक ही, क्या मतलब ये 21 पे क्या हो रहे थे, ये 2 पेयर बने हुए थे, तो एक को इस सेल में जाना था, एक को दूसरी सेल में, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे एक ही सेल में चले गया। जब एक ही सेल में चले गया तो इसकी क्या हो रही है, अब यहाँ पे कॉपी तैयार हो रही। जब कॉपी तैयार हो रही है तो जब इसमें यहाँ पर और एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये हुआ ये, और यहाँ पे एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, ठीक है। अब एक पेयर ये बन गए, मतलब ये क्या हो गया यहाँ पे, अंडाणु बन गए है ना, ये क्या हो गया यहाँ पे, एक बन गया, ठीक है। अब दूसरे साइड से क्या आ रहा है, यहाँ पे स्पर्म आ रहा है, ठीक है, स्पर्म आ रहा। इस स्पर्म के अंदर में भी वही चीज हुई थी कि यहाँ पर क्या था, एक यहाँ पे 21वां गुणसूत्र था। अब क्या हुआ, इसमें फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पर तो भाई ये पहले से ही 2 प्रेजेंट है, तो ये एक आके और प्लस हो गया है ना, ये एक प्लस हो गया, तो यहाँ पर हमको टोटल कितने देखने को मिल गया, 1 2 और ये 3, 21 क्रोमोसोम हमको देखने को मिल गया है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद में। तो ये चीज होगी, तो यहाँ पर क्या हो गया, 21 प्लस क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया
है ना, 21 प्लस 1 हो गया है, तो ये एक क्रोमोसोम बढ़ गया। तो अब ये जिस कैरेक्टर्स को यहाँ पे नियंत्रित कर रहा था, वो कैरेक्टर्स क्या हो जाने, इस जब यहाँ पे ये बेबी जब डेवलप होना है, तो उसके अंदर में हमको ये कैरेक्टर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, है ना। अब जो डाउन सिंड्रोम से जो ग्रसित बच्चे हैं, इसमें क्या हो रहा है, दरअसल जैसे अगर हम टोटल अगर बात करें, तो 30% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आयु सिर्फ क्या हो रही है, 1 ईयर हो रही है ना, 1 ईयर हो रही। बाकी जो 50% की एज जो रहती है, वो कम से कम चले जाती है 5 ईयर पे, ठीक है, 5 ईयर। और ये क्या है, यहाँ पे कंजेनाइटल डिसीज है। कंजेनाइटल डिसीज मतलब क्या होता है, जन्मजात बीमारी है। मतलब ऐसा नहीं है कि जन्म हो गया उसके बाद बाहर से कोई चीज आ रही है फिर ना, ये कहाँ पर हो रहा था, जब अभी देखा कि यहाँ पर जब अंडाणु और शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा था, उसी टाइम में ये डिसीज हो जा रही थी, है ना। तो ये क्या है, एक जन्मजात बीमारी, और जो जन्मजात बीमारियां रहती है उनको हम कंजेनाइटल डिसीज बोलते हैं ना, जन्मजात बीमारियां जो जन्म से ही रहती है, मतलब वो बेबी बाहर आया तभी उसमें कोई बीमारी प्रेजेंट है ना। ठीक है, ठीक है। दूसरी इतना क्लियर है यहाँ पे, मेन याद रखना है 21 की क्या हो जाती है, यहाँ पे 21 गुणसूत्र की ट्राइसोमी रहती है, ठीक है, ये डाउन सिंड्रोम में याद रहेगा ये। ट्रीटमेंट में इसमें कोई ट्रीटमेंट ऐसे नहीं है, हाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू या जीन थेरेपी के थ्रू हम यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अगर हमको पहले से अगर पता चल जाता है कि ऐसी कोई चीजें हुई है तो। और मेन तो यही रहता है कि अब वो एमटीपी। चलो अगली डिसीज, अल्जाइमर डिसीज। अल्जाइमर अल्जाइमर डिसीज में क्या चीज हो रही है कि जो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर में एक प्रोटीन, मतलब एक यहाँ पे प्रोटीन स्टोर होने लगती है, एमेलॉइड बीटा पेप्टाइड, है ना, ये नोट कर लेना, एमेलॉइड बीटा पेप्टाइड, एमेलॉइड बीटा पेप्टाइड। इसी को अल्जाइमर डिसीज को ही वही क्या बोलते हैं, डेमेंशिया भी बोलते हैं ना, डेमेंशिया। और ये यहाँ पे जेनेटिक डिसीज के साथ साथ में ये मेंटल डिसीज में भी आती है ना, जो मेंटल डिसऑर्डर रहते हैं उसमें भी यहाँ पे ये अल्जाइमर डिसीज आती है। क्या चीज हो रही थी, जो हमारा ब्रेन है उसमें एमेलॉइड बीटा पेप्टाइड नाम की जो प्रोटीन रहती है वो स्टोर होने लगती है, जो हमारे ब्रेन के अंदर में न्यूरॉन प्रेजेंट रहते हैं उनको किल करने लगती है, इन न्यूरॉन्स को वो मारने लगती है, न्यूरॉन की डेथ होने लगती है, जिसके कारण हमारी मेमोरी लॉस होने लगती है ना। तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे हमारी मेमोरी लॉस होने लगती है। और ये भी क्या हो रहा है, जो 21 जो क्रोमोसोम है, 21 क्रोमोसोम के ऊपर ही कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो यहाँ से डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जिसके कारण ये डिसीज होने लग जाती है, और एमेलॉइड बीटा पेप्टाइड जो प्रोटीन रहती है वो बॉडी के अंदर में फॉर्म होने लग जाती है। दूसरी चीज ये हमको कब देखने को मिलती है, तो ये 45 टू 50 इयर्स की एज में हमको देखने को मिलती है। इस टाइम ड्यूरेशन में ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन बॉडी में होने लगता है, जो 21 जीन गुणसूत्र के ऊपर जो जीन्स रहते हैं उनमें कुछ चेंजेस के कारण में, है ना। और ये हमने देखा है हमारे दादा दादी वगैरह की याददाश्त कम होने लग जाती है, उनको याद नहीं रहती है कोई चीज, है ना। तो वो इसी कारण से, और इसी को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डेमेंशिया भी, ठीक है। ये नोट करना है बेटा, यहाँ जो आज बता रहा हूँ, ठीक है। Yes, अगली sir. चीज आती है यहाँ पे क्राइडू चैट सिंड्रोम। वैसे नोट्स जिन लोगों के पास नोट्स है ना, वो उन लोगों के पास है, लेकिन वो जो एक एक्स्ट्रा कॉपी बनी है ना, उसमें फिर भी पॉइंट्स थोड़े से नोट करते हुए चलो। और नीट वालों को तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने ही रखने हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। चलो अगली चीज आ रही है यहाँ पे क्राइडू चैट सिंड्रोम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्राई मतलब रोना, है ना। तो इस वाले में क्या हो रहा है, जो भी मतलब बॉय रहते हैं, मेन तो ये रहता है कि बॉयज के अंदर में यहाँ पे इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, मतलब मेंटली उनकी डेवलपमेंट। अब मेंटली डिस्टर्ब का मतलब ये नहीं हो रहा है कि भाई वो कोई हरकत कर रहा ना, यहाँ पे मेंटली डिस्टर्ब का मतलब ये हो रहा है कि उसका मेंटली डेवलपमेंट नहीं हो पाया है ना, मेंटली उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और ऐसे में यहाँ पे जो
ये जो बेबी है इसकी जो आवाज आती है वो कैसे आती है, जैसे बिल्ली रो रही है वैसे बहुत तेज आवाज आती है ना। और ये भी क्या है यहाँ पे ऑटोसोमल मोनोसोमी है ना। ये क्या है यहाँ पे क्राइडोचैट सिंड्रोम में क्या हो रहा है यहाँ पे मोनो, ठीक है, मोनोसोमी और ये हम सब क्या देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोसोमल देख रहे हैं, है ना, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। तो यहाँ पे ये मोनोसोमी है और इसमें क्या हो रहा है, जो 5th नंबर वाला जो क्रोमोसोम है उसकी एक भुजा पूरी गायब हो जा रही है। 5th नंबर वाला क्रोमोसोम उसमें क्या हमने बोला यहाँ पे गुणसूत्र के अंदर में क्या चीज होती है, ऐसे 2 आर्म प्रेजेंट रहते हैं जो सेंट्रोमियर से जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एक भुजा क्या होना है, कंप्लीटली गायब हो जाना है, एक भुजा कंप्लीटली गायब हो जाना है। और ये जो एक कंप्लीटली गायब हो जा रही है इसके ऊपर में क्या रहते हैं, लैरिंग्स, जो हमारा ये वोकल कॉर्ड है, लैरिंग्स है, उसमें जो साउंड प्रोडक्शन के लिए मतलब उसके डेवलपमेंट्स के लिए जो जीन रहते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं 5वें गुणसूत्र में। तो ये यहाँ पर जब प्रेजेंट नहीं है तो वो अच्छे से डेवलप हो पाना है क्या, अच्छे से वो डेवलप नहीं हो पाएंगे ना, ठीक है। और टोटल अगर क्रोमोसोमल मेकअप की बात आती है तो क्रोमोसोमल मेकअप की बात आती है तो क्या रहना है यहाँ पे 23 मतलब 22 ऑटोसोमल प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 23। और अगर इधर वाली बात करें तो क्या हो रहा है यहाँ पे 44 ऑटोसोमल प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 46। अब ये क्या हो गया भाई, सेम है, कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है ना, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बोला, सिर्फ एक भुजा गायब हुई, पूरा का पूरा क्रोमोसोम गायब नहीं हुआ है ना, एक पार्ट भर गायब हुआ है। तो क्रोमोसोम की संख्या अभी भी कितनी रहना है, यहाँ पर सेम रहना है, 46 ही प्रेजेंट रहना है ना, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। चलो अगली है यहाँ पे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, है ना, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दरअसल ये इस डिसीज का और एक नाम है, वो नाम है यहाँ पे क्रॉनिक ग्रेन्युलोसाइटिक ल्यूकेमिया, है ना, ये क्रॉनिक ग्रेन्युलोसाइटिक ल्यूकेमिया, ठीक है। अब ये एक अमेरिका की एक मतलब एक सिटी है फिलाडेल्फिया, वहां पर सबसे पहले ये इसको देखा गया था। और ये एक मतलब वहां पर किसी पर्सन के अंदर में देखा गया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम या यहाँ पे क्रॉनिक ग्रेन्युलोसाइटिक ल्यूकेमिया। अब क्रॉनिक मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्रॉनिक मतलब कोई भी बहुत ज्यादा कोई अमाउंट्स में हो रहा है। ग्रेन्युलोसाइटिक ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया मिया का मीन्स ये होता है कि नंबर में इंक्रीज होना। तो किसमें, ल्यूकोसाइट्स जब फॉर्म हो रही तो उस ल्यूकोसाइट्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर सुन के क्या होना है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होना है ना, इसमें बहुत ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं नंबर, किसके, यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स के। और किस क्रोमोसोम के कारण हो रहा है, तो ये भी हो रहा है 21 क्रोमोसोम के कारण ही हो रहा है। लेकिन 21 के कारण कैसे हो रहा है, इसमें अभी क्या हो गया, यहाँ पे विलोपन हो गया। जैसे अभी उधर क्राइडोचैट सिंड्रोम में हुआ था, सेम वैसी चीज यहाँ पर भी की होगी कि ये यहाँ पे कोई क्रोमोसोम है, इसमें एक भुजा गायब हो गई, एक आर्म यहाँ से गायब हो गया, ठीक है, याद रहेगा। अगली चीज, एडवर्ड सिंड्रोम। अब इस एडवर्ड सिंड्रोम को क्या बोलते हैं, यहाँ पे 18th ट्राइसोमी, ठीक है, 18 ट्राइसोमी, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, ट्राइसोमी है मतलब क्या हो गया, एक बढ़ गया है, कौन सा वाला बढ़ गया है, जो 18वां गुणसूत्र है वो यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया है ना। और इसकी खोज किसने करी थी, जॉन एडवर्ड ने की थी, 1960 में इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है, 1960 में, 1960 में इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, किसने, जो जॉन एडवर्ड थे इन्होंने, है ना। इनके साथ और भी इनके कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने ये चीज करी थी, ठीक है। क्या चीज हुई, मतलब ये तो 21 में एक प्लस हो गया, मतलब अब यहाँ पे क्रोमोसोमल मेकअप क्या हो गया, 46 प्लस 1 इज इक्वल टू 47, ठीक है, या 22
ऑटोसोम प्लस 1 ऑटोसोम प्लस 20 मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू 23, है ना। तो ये चीज हो गई, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 47 नंबर हो गया, एक क्रोमोसोम यहाँ पर क्या हो गया है, फिर से यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ फिगर्स यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। 4000 चाइल्ड्स में से किसी एक के अंदर में हमको यहाँ पे ये डिसीज देखने को मिलती है। 4000 में क्या कैरेक्टर्स होते हैं, दरअसल ये क्या है, एक सिंड्रोम है। एडवर्ड, हमने क्या बोला, सिंड्रोम। तो बेटा सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि बहुत सारे एब्नॉर्मलिटी वाले कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे उसके अंदर में डिसीज देखने को मिलती, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिंड्रोम। तो यहाँ पे हमको क्या क्या कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, तो उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होना है ना, वो मंद बुद्धि रहना है, मतलब उसको कोई चीजें समझ नहीं आना, उसका जो हेड का साइज है वो कैसा हो जाना है, बड़ा हो जाना है, छोटा मतलब गर्दन कैसी हो जाना है, छोटी हो जाना है, अंगूठा छोटा रहना है, कान यहाँ पर छोटे हुए रहने। और यहाँ पे एक सबसे मेन कैरेक्टर और यहाँ पे देखने को मिलता है, ये क्लैप लिप। क्लैप लिप, क्लैप लिप, क्लैप लिप क्या होता है, वो लिप यहाँ से कटा हुआ रहता है, फटा हुआ रहता है ना, बीच से कट जाता है, तो क्लैप लिप देखने को मिलता है। या तो फिर क्लैप्ड पैलेट भी है ना, फ्लैट पैलेट, है ना। क्लैप पैलेट हमको देखने को मिलता है, ये जो नीचे हमारे माउथ ओरल कैविटी में दो पैलेट्स रहते हैं, सॉफ्ट और हार्ड पैलेट। तो इनमें भी क्या देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कट देखने को मिल जाती है, ठीक है। और ये जो बेबी रहते हैं, अगर इनमें अगर यहाँ पे कोई अगर ये सरवाइव कर गया तो ठीक है, नहीं तो क्या होना है, सिर्फ 4 मंथ में ही क्या हो जाना है, उसकी डेथ हो जाना है, ठीक है। 4 मंथ में ही डेथ हो जाना है, ठीक है बेटा। आवाज आ रही है मेरी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो अगली चीज यहाँ पे, पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में कौन सी ट्राइसोमी हो रही है, 13 ट्राइसोमी है। मतलब अब यहाँ पर क्या हो गया, जो 13वें नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें यहाँ पे एक क्रोमोसोम और यहाँ पे इंक्रीज हो गया, और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए हैं, यहाँ पर भी 47 है ना, या क्या है, 23 + 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि 47 क्रोमोसोम यहाँ पर भी हो गए हैं, एक क्रोमोसोम बढ़ गया है, कौन सा बढ़ गया, 37वां, है ना। और यहाँ पे इसकी मतलब इसका एक्सप्लेनेशन है वो किसने दिया था, क्लाउस पटाउ ने, है ना, क्लाउस पटाउ, ठीक है, क्लाउस पटाउ ने दिया था 1960 में, 1960 में, ठीक है। अब इस वाले में क्या हो रही है कि जो बेबी है यहाँ पर भी ये भी सिंड्रोम है, मतलब हमको बहुत सारे यहाँ पे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो क्या हो रहा है, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो यहाँ पर जन्म से ही मतलब जन्म ही नहीं ले पाते अच्छे से, उसका डेवलपमेंट ही नहीं हो पाना। दूसरा जो अगर जन्म ले लिए तो वो क्या होना है, 1 ईयर में ही यहाँ पे 1 ईयर में ही उसकी क्या हो जाना है, डेथ हो जाना है। और उस बेबी के हमको यहाँ पे कैरेक्टर्स क्या देखने को मिलेंगे, मंदबुद्धि रहेगा, मतलब मंदबुद्धि मतलब क्या हो रहा है, उसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, नाक चोच जैसी रहेंगी, मतलब नाक कैसी हो जाना है, थोड़ी बड़ी रहना है, आंखें दूर दूर रहना है, होठ कैसे रहना है, वही क्लैप लिप यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, है ना। क्लैप लिप हमको देखने को मिलता है, होठ कटा हुआ देखने को मिलता है। और ये क्यों सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि इनका जो हार्ट है, हार्ट अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, जो किडनी है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है, जो जेनेटल ऑर्गन है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते। और हार्ट और किडनी अगर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगी तो सर्कुलेटरी सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, मतलब इनकी बॉडी में सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर किडनी अगर अच्छे से वर्क नहीं कर रही है
तो इनमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था वो यहाँ पे अच्छे से वर्क नहीं कर पाना, ये अच्छे से इनकी बॉडी में फिल्ट्रेशन वगैरह नहीं हो पाएगा, जिसके कारण उस बेबी की क्या मतलब उस बेबी की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ डिसीज याद रखना है। डाउन सिंड्रोम 21 है ना, डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा था, 21 हो रहा था। अल्जाइमर में भी क्या था, 21 के एक मतलब एक भुजा गायब हो जा रही थी, यहाँ पे 21 प्लस 1 हो जा रहा था। क्राइडुचेट सिंड्रोम में एक सेकंड ये ऐड करने दो। क्राइडुचेट सिंड्रोम में भी क्या हो रहा था, जो 5th क्रोमोसोम है उसमें यहाँ पे क्या हो रही थी, मोनोसोमी हो रही थी, ये एक तरह की मोनोसोमी थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गई थी, एक भुजा इसकी भी क्या हो गई थी, यहाँ पे गायब हो गई थी। फिलाडेल्फिया, इसमें 21 की एक भुजा गायब हो गई थी, है ना। उसके बाद एडवर्ड सिंड्रोम में क्या हुआ था, 18th वीक ट्राइसोमी थी, मतलब यहाँ पे एक प्लस हो गया था। पटाउ सिंड्रोम, यहाँ पर भी ये ट्राइसोमी थी, +1 हो गया था, है ना, ये नोट कर लो। कैमरा कैसा बंद हो गया, नोट किया, ये याद करने में इजी पड़ेगा बेटा। यस सर, Yes, कर लिया। sir. Yes, sir. इन 6 में कोई डाउट है तो बताओ, फिर आगे और चालू करेंगे। सर बोलो, एक बार शॉर्टकट में समझा दो ना। शॉर्टकट में ये है कि डाउन सिंड्रोम में एक बार फिर 21, से हाँ बता रहा हूँ। डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम के ऊपर में यहाँ पे अब देखो, जितनी भी यहाँ पे अब जेनेटिक डिसीज दिखेंगी ना, इसमें याद रखना, यहाँ पे जो ऑटोसोमल है ना, इसमें अधिकतर में सब में हमने एक ही चीज बोली है, सर बड़ा है, आंखें दूर हो रही है, और मुंह हमेशा उनका कैसा रहता है, खुला रहता है, गर्दन छोटी रहती है, और उनका ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया होता है, मतलब वो मंद बुद्धि होता है, उनका मेंटल डेवलपमेंट यहाँ पे अच्छे से नहीं होता है, सब में ये चीज आ रही थी। ठीक है, 21 में यहाँ पे एक गुणसूत्र बढ़ जा रहा था 21वें नंबर का। अल्जाइमर में एक भुजा गायब हो जा रही थी। क्राइडुचेट सिंड्रोम में 5वें गुणसूत्र की एक भुजा गायब हो जा रही थी, और ये जो भुजा गायब हो रही थी, इससे क्या होता है, लैरिंग्स के डेवलपमेंट के लिए जो जीन्स प्रेजेंट थे, उस पांचवी गुणसूत्र की एक भुजा के अंदर में रहते, जो गायब हो जाती है। फिलाडेल्फिया, यहाँ पर क्या हो रहा था, ये क्रॉनिक ग्रेन्युलोसाइटिक ल्यूकेमिया था, जिसके अंदर में जो ल्यूकोसाइट्स है उनके नंबर क्या होने लगते हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगती है, अनकंट्रोल रूप से वो बढ़ने लगते हैं। फिर उसके बाद एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें गुणसूत्र में एक चीज यहाँ पर बढ़ जाती है, इसमें क्लैप लिप हमको देखने को मिलता है, गर्दन वगैरह छोटी रहती है, मुंह छोटा रहता है, कान बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं ना, और जीवन काल इनका कितना होता है, 4 मंथ का होता है। पटाउ सिंड्रोम में क्या हो रहा है, 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी देखने को मिलती है, एक गुणसूत्र यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। ये भी कैसे है, मंद बुद्धि, नाक इनकी लंबी रहती है, आंखें दूर दूर रहती है, होठ यहाँ पे फटा हुआ रहता है, और मेन तो हार्ट और किडनी का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ पे कोई डिसीज कंडीशन हमको देखने को मिलती है, इसीलिए ये बेबी यहाँ पे ज्यादा टाइम तक जीवित नहीं रह पाते हैं। और ये जितने यहाँ पे 6 हैं, ये 6 क्या है, ऑटोसोमल डिसीज है ना, ये ऑटोसोम्स में चेंजेस हुए। अभी यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम में नहीं हुए, मतलब 23 वाले पेयर में कहीं किसी में कुछ नहीं हुआ है ना, ऑटोसोम में हुए है। ठीक है, चलो अब है भाई यहाँ पे, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर में चेंज हो रहा है, न्यूमेरिकल चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन किस में हो रहा है, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम में हो रहा है, लिंग गुणसूत्रों के अंदर में यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है ना, लिंग गुणसूत्रों के नंबर्स में यहाँ पे चेंज हुए हैं। एक सेकंड रुको, हाँ सारे लोग एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे अभी मतलब टाइम लिमिट खत्म होने वाली है,
तो ये टाइम लिमिट जैसे ही खत्म हो रही है, हम आगे का अभी अगले हिस्से में देख ले रहे हैं ना, तो फिर से कनेक्ट कर लो। यस सर। हाँ, ओके सर।